हेलो ऑल, वेलकम टू अभियंत एप्लीकेशन। इस वीडियो हम ऊप्स कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और इसमें जो प्लस हैं जैसे हमारे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, ऑब्जेक्ट क्लासेस, इनको समझेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे। सो ऑब्जेक्ट oriented is a way of writing program using objects and classes. It helps in keeping the code organized, reusable and easy to manage. Java follows OOPS approach which makes coding simpler, more efficient and scalable for big projects. It means object oriented programming एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का जिसमें हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज़ करते हैं। इस अप्रोच के द्वारा हम बिग प्रोजेक्ट को सिंपल, एफिशिएंट और स्केलेबल बना सकते हैं। इसमें जो पिलर्स हैं, सबसे पहले हम उसमें जानेंगे क्लास के बारे में। सो ए क्लास इज ए क्लास इज अ ब्लूप्रिंट इन विच वी डिफाइन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर डेटा मीन्स वेरिएबल विच आर डिक्लेयर इन ए क्लास। मेंबर फंक्शन मीन्स functions or methods that are defined inside a class. These define the behavior of object. It means क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डेटा मेंबर वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं और मेंबर फंक्शन हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट इज an instance of a class. When we define a class, it is just a blueprint. The actual use of our blueprint is when we create its object. It means ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो क्लास का इंस्टांस होती है। इसका एक्चुअल यूज जो हम क्लास क्रिएट करते हैं या फिर जो हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसका यूज़ तभी कर पाते हैं जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। जैसे हम एक पर्सन नाम की क्लास बनाते हैं और उस क्लास में हमारे जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि जॉन हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम बनाएंगे, क्लास बनाएंगे और उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको हम नाम देंगे जॉन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होने के बाद हम इसके जो क्लास है उसके हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को हम यूज़ कर पाएंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसको हम देखते हैं एक प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। तो हम अपना VS कोड खोलेंगे। VS कोड खोलने के बाद हम एक क्लास बना लेंगे पर्सन नाम की, जो मैंने पहले से ही बना के रखी है। और अब हम बनाएंगे हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। तो ये हम इसको मेन फंक्शन के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मेंबर डेटा। तो इसमें हम बनाएंगे गेट एलिमेंट, सॉरी, यूनिक आईडी। ये यूनिक आईडी नाम का एक मैंने फंक्शन मेंबर डेटा बना लिया है और एक इंट एज नाम से बना लिया है जिसमें हम यूज़र जो हमारा पर्सन रहेगा, जो हमारा उसकी हम एज इनिशियलाइज करेंगे। नेम के लिए स्ट्रिंग, शहर के और सिटी के नाम के लिए, सिटी नेम के लिए सिटी नाम का वेरिएबल बना हमने और हमने बनाया जेंडर नाम से बना लिया। अब हम बनाएंगे मेंबर फंक्शन। तो सबसे पहले हम मेंबर फंक्शन को बनाएंगे void it, जैसा हमने यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है उस पर दिख रहा है। हम
नेम नाम का बना लिया हमने, यूनिक आईडी बना ली है, एज नाम का मेंबर डेटा बना लिया है, जेंडर बना लिया। अब हम बनाएंगे मेंबर फंक्शन ईट नाम से, स्टडी नाम से और स्लीप और प्ले नाम से। अब यहाँ पे हमने हमारे कोड को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ईट। जो भी हम नाम देंगे यहाँ पे, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके थ्रू जो भी नाम पास करेंगे वो हम यहाँ पे देंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने जॉन है, हमारा जॉन दिया, तो जॉन इज ईटिंग आएगा जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। अब हम दूसरी मेथड बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं वॉइड स्टडी। पिछली हमारी वीडियो में हम मेथड्स को स्टैटिक बना रहे थे जिससे हमें ऑब्जेक्ट बनाए बिना हम उसको कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन अब हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझना है। तो उसके लिए हम जो हमारी मेथड है उसको हम वाइड टाइप की बना रहे हैं, स्टैटिक नहीं बना रहे हैं, और हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। ये हमने मेथड्स बना ली हैं। ये हमने मेथड्स बनाई। अब हम करेंगे हमारे फंक्शंस को डिस्प्ले। अब हम जो मेथड्स हैं, जो हमारा डेटा है, डेटा मेंबर है, हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन और बना देंगे हम डिस्प्ले नाम से। इसको हम दे देते हैं प्लस हमने जो मेंबर डेटा बनाया है उसके नाम को हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम दूसरा जो हमारा है उसको यूज़ करेंगे हमारी आउटपुट मेथड को कॉल। जेंडर नाम का जेंडर को प्रिंट कराना है। ये हमने हमारी डिस्प्ले करा लिया है। अब जब भी हम ये मेथड्स को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये सारी मेथड्स हमारी कॉल होके हमें डेटा प्रोवाइड करेंगी और हमारे जो डिस्प्ले मेथड है वो हमारे डेटा को प्रिंट करेगी। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या करना है, हमें हमारी क्लास का नाम वो लिखना है। क्लास का नाम लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट को किसी भी नाम से बना सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को किसी भी नाम से बना सकते हैं। और जावा में जो हमारी क्लास होती है वो एक प्रकार से यूज़र डेटा टाइप ही होती है, जो
हमारे वेरिएबल बनाती है यूज़र के, जो भी हम वेरिएबल बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं यूज़र टाइप मतलब क्लास के थ्रू हम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बना दिया है पर्सन वन जो भी होगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारी ये सारी डिटेल्स को होल्ड कर सकता है। अब इसमें मैंने बनाया है पर्सन नाम की जो क्लास थी, अब पर्सन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाया है। न्यू कीवर्ड का यूज़ हम जब भी करते हैं तो हमें हीप मेमोरी में एक हिस्सा मिल जाता है जो ऑब्जेक्ट के लिए रहता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो स्टोर होता है। अब हमारा है और हम कॉल करना चाहते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट बन गया उसके थ्रू हमारे जो डेटा मेंबर हैं उनको हम वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम पर्सन वन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू हम यूनिक आईडी कॉल करेंगे और यहाँ पे हम उसको देते हैं 10। यूनिक आईडी हम दे दी 10। फिर उसके बाद पर्सन जो हमने सिटी बनाई थी उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देंगे दिल्ली। और फिर हमारा यहाँ पे नेम हम कॉल करना है नेम जॉन। अब है हमारा पर्सन एज। फिर इसके बाद है यहाँ पर कर देंगे। अब ये डिटेल्स मैंने बना ली है। अब इसमें जो हमारी मेथड्स है, जो हमारी डिस्प्ले मेथड है हम उसको कॉल करेंगे इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमें करना है पर्सन डॉट डिस्प्ले। जिस तरह से हम जो हमने मेथड बनाई डिस्प्ले बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्ले का है डिस्प्ले लिख दिया है इसमें। अब प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ये देखिए हमारा जो डेटा है इसने हमें प्रिंट करा दिया है। हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हमने जो मेथड्स कॉल करी और जो हमने डेटा दे दिया है यहाँ पे वो इसने कॉल कर दिया। इसी तरह से अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसमें हम हमारी जो डेजी है अभी हमने जो प्रोसेस की उस वो हमने जॉन के लिए की, मतलब हमने ऑब्जेक्ट वन के लिए की। अब हम प्रोसेस करेंगे ऑब्जेक्ट टू के लिए। तो हमारी सारी चीज़ें यही रहेंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पर्सन टू नाम से। मान लीजिए हमने यहाँ बना ली पर्सन टू नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने ये सारी डिटेल्स में सिर्फ चेंज किया पर्सन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें चेंज किया जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम और जो हमने डिटेल्स दी थी वो सारी डिटेल्स हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर कर देंगे एक डेजी और अब मैं इसको एक बार यहाँ पे कॉल करूँगा। इस मेथड को एक बार यहाँ कॉल करूँगा और एक बार यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। हम दोनों मेथड कॉल करेंगे तो इस तरह से दोनों की डिटेल्स हमें शो होने लगेगी। इसमें मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ ताकि हमें सेपरेट दिखे। यहाँ पे मैंने सेपरेट करने के लिए हमने एक लाइन कर दी, कमेंट लाइन कर दी है जिससे हमें अलग अलग दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ID 10 नेम जॉन
सिटी दिल्ली, एज 35 एंड जेंडर मेल। फिर हमने दूसरी बार जब कॉल किया फंक्शन, हमारा दूसरी बार हमें आउटपुट मिला 101, नेम डेजी, सिटी भोपाल, एज 30 एंड फीमेल। इस तरह से हमें हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट वर्क करें। अब हमें मेथड्स को भी कॉल करना है, तो यहाँ पे और भी मेथड्स को कॉल करना जो हमने बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल कर देंगे। जैसे हम मान लीजिए कॉल करना है ईट को, तो यहाँ पे करूँ person1.eat। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो आप देखेंगे कि लास्ट में जॉन इज ईटिंग। एंड अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ person2 को कॉल कर रहे हैं हम, जो हमने मेथड बनाई है, स्लीप मेथड बनाई है, हम इसको कॉल करते हैं। ये इस तरह से डेजी स्लीपिंग, इसमें स्पेस दे रहा हूँ ताकि सही लगे। तो ये हो गया हमारा ठीक। और ये आखिरी में हमारी जो दोनों हमारी मेथड थी, इस तरह से हमने कॉल करनी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये है हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट विथ इम्प्लीमेंटेशन। अगला हमारा है जो रहेगा कंस्ट्रक्टर रहेगा, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हमारे जो ये सारे प्लस है, जैसे हमारे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, इनको भी हम आगे जो हमारी वीडियो आएंगी उनमें देखते जाएंगे। सो आज की वीडियो में थैंक यू सो मच।